प्रिय दर्शकों, आपके सामने ये जो दिखाई दे रहा है ये है टूनी, जो रिक्शा चलाकर अपना जिंदगी गुजारा करते हैं। आज का पूरा दिन टूनी रिक्शा चलाया, लेकिन कोई भी सवारी उनको नहीं मिला। ऐसे में टूनी निराश होकर घर वापस आते हैं। टूनी और टूनी का दो बेटा, यही लेकर छोटा सा परिवार है टूनी का। बच्चों, दिन तो अब बहुत बदल गया है, पहले जैसा नहीं रहा। क्या हुआ माँ, तुम बहुत परेशान दिखाई दे रही हो। पहले रिक्शा लेकर जाते थे तो बहुत सारा सवारी मिलते थे, आज का पूरा दिन एक भी सवारी नहीं मिला। लेकिन बच्चों, तुम दोनों परेशान मत हो, कैसे न कैसे करके मैं इस संसार को चलाता रहूँगा। तुम दोनों अपना पढ़ाई पे ध्यान दो, पढ़ाई करके तुम्हें कुछ बनना है। टूनी का पति एक हादसे में मारा जाता है और दो बच्चों को पालते हुए टूनी को बहुत मेहनत भी करना पड़ते हैं। ऐसे में कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन टूनी अपना दोनों बच्चों को कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चों, अब तुम दोनों बड़ा हो गया हो और तुम दोनों का पढ़ाई भी खत्म हो चुकी है। आप कोई अच्छा सा नौकरी ढूंढ लो, बस यही तुम्हारा पिताजी का सपना था। बस अब तुम दोनों का कोई नौकरी लग जाए तो मुझे थोड़ा राहत मिलेगी। माँ, तुम चिंता मत करो, हम दोनों ने नौकरी ढूंढ लेंगे। इस उम्र में हम तुम्हें और काम नहीं करने देंगे। अब आपको काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम दोनों ने घर की जिम्मेदारी उठाएंगे। अपना बच्चे के मुंह से ऐसा बातें सुनते ही टूनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब टूनी के दो बेटा को अच्छा वाला नौकरी भी लग जाते हैं। फिर टूनी रिक्शा चलाना भी बंद कर देते हैं। बेटा, अब तुम दोनों का शादी भी करा दी, अब मेरी छुट्टी। सुनो जी, क्या आप मुझे सचमुच प्यार करते हो? हाँ हाँ, मैं तुम्हें सचमुच प्यार करता हूँ। तो अभी से मैं जो कहूँगी वो तुम सुनोगी ना? हाँ हाँ, बेशक। सेम बातें छोटे के साथ भी होता है। ऊपर वाला की कृपा से दोनों बेटा की शादी हो गई। सुनो जी, मुझे एक साथ नहीं रहना है, मुझे अलग होना है। तुम्हारा बड़ा भाभी कोई काम तो करता नहीं है, घर का सारा काम मुझे ही करना पड़ती है। फिर अगले दिन छोटे ने सारी बातें अपना बड़ा भाई को बताता है और बड़े जाकर अपना बीवी को सारे बात बोल देती है। घर का पूरा काम तो मुझे ही करना पड़ता है, घर की सफाई, खाना बनाना, बर्तन धोना। और तुम्हारा माँ भी तो सारा दिन बैठी रहती है घर पे। फिर शाम को तुम दोनों ने तो अपना अपना देख लिया, अलग होने का फैसला भी कर लिया, लेकिन इस बुढ़ापे में मेरा क्या होगा? आज से आप भी अपना देख लीजिए, हम आपको नहीं खिला सकते, और अगर खाना ही है तो घर का सारा काम आपको करना पड़ेगा। बुढ़िया, आज का आमदनी कितना हुआ? आज तो सिर्फ 20 रुपये ही हुआ है। इस घर में अगर रहना है तो भाड़ा देना पड़ेगा, वो 20 रुपया हमको दे दो। फिर रात को सब खाना खा के अपना अपना घर पे चला जाता है। प्रिया का दो बच्चे अपना पत्नी के प्यार में मशगूल रहते हैं और अपना माँ को भूल जाते हैं। चिड़िया दिन भर सारा घर के काम करते हैं और रात को उसे भूखा भी सोना पड़ता है। ऐसे में एक दिन चिड़िया खाना बनाते बनाते गिर जाते हैं और वहीं पे अपना दम तोड़ देते हैं। अरे बुढ़िया, सो क्यों गई? उठ, खाना तैयार कर। माँ, माँ, क्या हुआ तुम्हें माँ? लगता है मर गई। माँ, तुम हमें इस तरह छोड़कर मत जाओ, हमने तुम पर बहुत सारा अन्याय किया है माँ। अब टूनी की आत्मा बोलते हैं, बेटा, तुम लोग ने मुझ पर जो अन्याय किया है उसका पछतावा तुम्हें हो रहा है, लेकिन बेटा, तुम लोग अगर साथ में रहने लगोगे तो मुझे बहुत सारा खुशी मिलेगा और तुम्हारी माँ की ममता सदैव तुम पर बरसाती रहेगी। बस इतना बोलकर चिड़िया की आत्मा वहाँ से चली जाती है। अब चिड़िया के बच्चे अपनी माँ की बात रखने के लिए एक साथ में रहने लगे। अब उन लोगों को ये पता चला है, जो मज़ा साथ रहने में है, अकेले रहने में नहीं है। और अपना माँ के लिए आंसू भी बहाते रहे।